Hello children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is my school. तो बच्चों, आज के चैप्टर में हम हमारे स्कूल के बारे में पढ़ेंगे. Learning objectives, the school, school education, places in school, learning good manners in school. The school, all children go to school in the morning. The school is a place where children go to study and learn many things. We learn reading, writing, singing, dancing, art and craft, and also games and sports. Teachers teach us good manners and habits. We make new friends at school. A school helps us to be successful in our life. तो बच्चों, सभी बच्चे सुबह उठकर स्कूल जाते हैं. स्कूल में हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं जो कि हमें हमारी टीचर्स सिखाती हैं, एंड स्कूल से हम बहुत सारी गुड मैनर्स भी सीखते हैं. स्कूल इज आवर सेकेंड होम. वी लर्न हेयर, शेयरिंग एंड केयरिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड मैनी अदर थिंग्स. वी ऑल्सो लर्न कंप्यूटर, म्यूजिक, डांस, गेम एक्सेट्रा ऑल्सो. तो बच्चों, स्कूल हमारा सेकेंड होम होता है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि डांसिंग, रीडिंग, केयरिंग, राइटिंग एंड मैनी अदर थिंग्स like computer and games. School education. According to the new education policy NEP introduced by the Indian government, the school education has been classified into the following stages. तो बच्चों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने स्कूल एजुकेशन में कुछ चेंजेस लाए हैं. चिल्ड्रन ऑफ एजेस 3 to 8 years are taught from preschool to class 1 and 2 in the foundational stage. तो बच्चों, जो बच्चे प्री स्कूल से क्लास 1 and 2 में हैं, उन्हें हम फाउंडेशनल स्टेज में कैटेगराइज करते हैं. चिल्ड्रन ऑफ एजेस 8 to 11 years are taught from class 3 to 5 at the preparatory stage. जो बच्चे क्लासेस 3 to 5 में होते हैं, वो प्रेपरेटरी स्टेज में आते हैं. Children of ages 11 to 14 years are taught from class 6 to 8 at the middle school stage. तो बच्चों, जो बच्चे क्लास 6 to 8 में आते हैं, उन्हें हम मिडिल स्कूल स्टेज कैटेगरी में डालते हैं. Children of ages 14 to 18 years are taught from class 9 to 12 at the secondary school stage. तो बच्चों, जो बच्चे क्लासेस 9 to 12 में होते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी स्कूल स्टेज में कैटेगराइज करते हैं. डू यू नो, गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड मिड डे मील्स टू द स्टूडेंट्स इन प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स. तो बच्चों, क्या आप जानते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उनमें प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल के बच्चों को मिड डे मील्स प्रोवाइड करी जाती हैं. प्लेसेस इन स्कूल. देयर आर मेनी प्लेसेस इन अ स्कूल meant for different activities. Let us know about them. तो बच्चों, अब स्कूल में बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं. A classroom is a place where we sit on our benches and our teachers teaches us. There is a blackboard, desk and chairs in a classroom. A teacher teaches students using chalk, duster, maps and charts. तो बच्चों, क्लासरूम वो जगह होती है जहाँ बैठ के हम सभी पढ़ाई करते हैं. हमारे टीचर्स हमें ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं. अ प्रिंसिपल हैज़ हिज और हर ओन सेपरेट रूम. इट इज़ वेल फर्निश्ड. ही और शी कंट्रोल्स द होल स्कूल. तो बच्चों, जो प्रिंसिपल होते हैं, उनका एक सेपरेट रूम होता है एंड वो पूरे स्कूल को कंट्रोल करते हैं. ही और शी एंटरटेन्स पेरेंट्स, controls teachers and others from his or her office. वो पेरेंट्स को एंटरटेन करते हैं एंड उनसे मिलते हैं एंड टीचर्स को कंट्रोल करते हैं. All the students assemble in the assembly hall for morning prayers. School functions and celebrations are also held there. तो बच्चों, सभी बच्चे सुबह असेंबली के लिए मॉर्निंग प्रेयर्स की हॉल में गैदर होते हैं. वहाँ पे स्कूल के सारे सेलिब्रेशंस एंड फंक्शंस भी होते हैं. A playground is an open space for students to play games.
There are many swings, slides and seesaws for little children. Playing is fun. It is necessary too. It keeps us fit and healthy. तो बच्चों, प्लेग्राउंड में सभी बच्चे खेलते हैं. वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे स्विंग्स भी होते हैं. खेलना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है बिकॉज वो हमें फिट एंड हेल्दी रखता है. Sick room is the place where students who are injured or sick get medical care. तो बच्चों, हमारे स्कूल में एक सिक रूम भी होता है जहाँ पे बीमार बच्चों को या फिर किसी को चोट लगी हो तो उन्हें ट्रीट किया जाता है. A school also has a library. It has many books. Students go there to read and study these books and enhance their knowledge. We should keep silence in the library. तो बच्चों, हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी भी होती है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है. सभी बच्चे लाइब्रेरी से बुक्स लेके उन्हें पढ़ सकते हैं. Staff room has a large table and many chairs. Teachers sit there in their spare time. तो बच्चों, स्कूल में हमारी टीचर्स के लिए एक स्टाफ रूम होता है जहाँ पे एक बड़ा टेबल एंड बहुत सारी चेयर्स होती हैं. वहाँ पे टीचर्स अपने फ्री टाइम में बैठती हैं. डू यू नो, we celebrate the birthday of our second president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, 5th September as Teachers Day every year. तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन का बर्थडे 5 सितंबर को हम टीचर्स डे की तरह हर साल सेलिब्रेट करते हैं. लर्निंग गुड मैनर्स इन स्कूल. तो बच्चों, ज़रूरी है कि हम स्कूल जाके अच्छी मैनर्स भी सीखें. Our school teaches us many things. Always be obedient to the teachers. हमें अपनी टीचर्स की बात हमेशा माननी चाहिए. We must always throw rubbish in the dustbin. हमें कूड़े को हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए. We should not make noise or jump over desks when the teacher is not present in the classroom. तो बच्चों, अगर आपकी टीचर क्लास में प्रेजेंट ना हो तो आपको नॉइस नहीं करना चाहिए, ना ही ब्लैक बोर्ड को गंदा करना चाहिए. डू नॉट डिस्टर्ब योर क्लासमेट्स वाइल द क्लास इज रनिंग. अगर आपकी क्लास चल रही है तो आपको अपने क्लासमेट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. वी मस्ट टेक केयर ऑफ स्कूल प्रॉपरली. बच्चों, हमें अपने स्कूल का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. ग्लॉसरी. लाइब्रेरी मीन्स अ बिल्डिंग और रूम इन विच बुक्स आर केप्ट. साइलेंस मीन्स no noise or sound at all. Assembly hall means a hall to hold prayers and functions in school. Now let's have a look at the summary. Schools are our second home. There are different types of schools such as play school, primary school, etc. Schools are making good citizens for a nation. We should keep silence in the library. We should respect and obey our teachers. तो बच्चों, हमने चैप्टर में जो भी पढ़ा वो यहाँ पे समराइज किया है. आइए अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टेक द करेक्ट ऑप्शन. स्टूडेंट्स सिट एंड स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन अ classroom. There are swings and slides for the students to play in the playground. A library has many good books. A place where books are kept to read is called a library. Fill in the blanks with correct words given in the brackets. We make new dash at schools. We make new friends at school. School is our dash home. School is our second home. There are many swings and slides in the playground. A library has many books. Write T for true and F for false statements. We go to school only for play. That is false. Teachers teach us to read and write. That is true. Students fight with each other in school. That is false. School is our second home. That is true. Answer the following questions. What is a school? A school is a place where we go to learn to read and write. School एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम पढ़ने and लिखने जाते हैं. What kind of things
do we do at school? We learn to draw, dance, play, make art and craft, etc. तो बच्चों स्कूल जाके हम डांस करना, खेलना, पढ़ना लिखना एंड आर्ट एंड क्राफ्ट करना सीखते हैं. Where do we go if we get injured in the school? We go to the sick room. अगर हमें स्कूल में चोट लग जाती है तो हम sick room जाते हैं. Where do the children go to pray in school? The children go to pray in the assembly hall. हम सभी प्रेयर करने के लिए assembly hall जाते हैं. In which type of school do you go? तो बच्चों आप कैसे टाइप के स्कूल में जाते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है. Enhancing skills. HOTS. What does the principal do? Principal क्या करती है? The principal entertains parents and controls the teachers. तो बच्चों हमारे प्रिंसिपल हमारे पेरेंट्स से मिलके उन्हें एंटरटेन करती हैं एंड टीचर्स को कंट्रोल करती हैं. एक्टिविटी टाइम. राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट माई स्कूल इन योर नोटबुक. तो बच्चों आपको अपनी नोटबुक में माई स्कूल के बारे में कुछ लाइन्स लिखनी हैं. मेक अ चार्ट ऑफ डिफरेंट रूम्स ऑफ स्कूल. आपके स्कूल में डिफरेंट टाइप के रूम्स होंगे, आपको उनका एक चार्ट बनाना है. प्रोजेक्ट वर्क. राइट अबाउट योर फेवरेट टीचर इन स्कूल एंड ऑल्सो पेस्ट हिज और हर फोटोग्राफ इन योर स्क्रैप बुक. तो बच्चों आपको अपनी फेवरेट टीचर की पिक्चर लगानी है एंड उनके बारे में कुछ लिखना है अपनी स्क्रैप बुक में. लाइफ स्किल्स. राइट द नेम्स ऑफ ऑल द पीपल हु वर्क इन योर स्कूल. ऑल्सो राइट व्हाट दे डू इन द स्कूल. तो बच्चों आपको उन सभी लोगों का नाम लिखना है जो आपके स्कूल में काम करते हैं, जैसे कि टीचर्स, स्वीपर, वॉचमैन एंड अदर पीपल, एंड आपको उनके बारे में डिस्क्राइब भी करना है. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहेंगे.